हेलो फ्रेंड्स, तो आज की कहानी है अकबर बीरबल की। तो स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पे सुखमनी जोन में। आज की जो कहानी है बहुभाषी। तो कहानी शुरू करते हैं कि बादशाह अकबर अपने विभिन्न प्रांतों में भाषाई विविधता को देखते हुए अपने दरबार में एक बहुभाषिक की आवश्यकता महसूस किया करते थे। वे चाहते थे कि उनके दरबार में एक बहुभाषिक हो जिसकी मदद से वे अपनी प्रजा से वार्तालाप कर सके। उन्होंने अपने मंत्रियों को ऐसा बहुभाषिक ढूंढने का आदेश दे दिया जिसकी विभिन्न भाषाओं पर अच्छी पकड़ हो। मंत्रियों ने सैनिकों की मदद से अकबर का आदेश राज्य के हर कोने में प्रसारित करवा दिया। कुछ दिनों के बाद एक व्यक्ति अकबर के दरबार में उपस्थित होता है। अकबर को कहता है, जहाँ पना सलाम, मैं कई भाषाओं का अच्छा जानकार हूँ। आप मुझे बहुभाषिक के पद पर नियुक्त कर लीजिए। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने दरबारियों को उससे अपनी अपनी भाषाओं में बात करने के लिए कह दिया। अब एक एक कर दरबारी अपनी अपनी भाषा में उस बहुभाषीय से प्रश्न करने लग जाते हैं। बहुभाषी ने सभी को उनकी ही भाषा में उत्तर दे दिया। भाषा पर उसकी पकड़ देखकर अकबर बहुत प्रभावित होते हैं। उन्होंने उसे अपने दरबार में बहुभाषी नियुक्त करने का निर्णय कर लिया और उनसे बोलते हैं कि तुम्हारे भाषा ज्ञान से हम बहुत प्रभावित हैं। हर भाषा में तुम इतने धारा प्रवाह हो कि लगता है अपनी ही भाषा बोल रहे हो। हम तुम्हें अपने दरबार का बहुभाषी नियुक्त करते हैं, लेकिन हम ये भी जानने के उत्सुक हैं कि तुम्हारी मातृभाषा क्या है। इस पर बहुभाषी बोला, जहाँपना, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बहुत बुद्धिमान मंत्रीगण हैं। क्या उनमें से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? दरबारियों ने अपने अनुमान के आधार पर बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया, लेकिन किसी का भी अनुमान सही नहीं निकलता। यह देख बहुभाषी हंस पड़ा और बोला, जहाँपना, लगता है मैंने कुछ गलत सुना है। यहाँ तो कोई भी बुद्धिमान दिखाई ही नहीं पड़ता। इस बात पर अकबर को जो है वो बहुत शर्मिंदगी महसूस होने लग जाती है। उन्होंने तुरंत बीरबल की ओर देखा, जिसने अब तक बहुभाषी की भाषा बताने का प्रयास किया ही नहीं था। अकबर को अपनी ओर देखता पाकर बीरबल अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, जहाँपनाह, मैं आपको कल बता दूंगा कि इस बहुभाषी की भाषा क्या है। उस रात बहुभाषी को शाही अतिथि गृह में ठहराया गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में फिर से उपस्थित हुआ। अकबर से बीरबल से पूछा, हाँ बताओ बीरबल, क्या है इनकी मातृभाषा? इस पर बीरबल बोलते हैं, हुजूर, इनकी मातृभाषा बांग्ला है। आप इनसे पूछ लीजिए। अब अकबर ने बहुभाषी से पूछा तो उसने हामी भर दी। अकबर बहुत ही हैरान थे कि बीरबल ने उसकी मातृभाषा को कैसे पहचान लिया। पूछे जाने पर बीरबल ने बताया, महाराज, कल रात मैंने शाही अतिथि गृह के बाहर अपना एक सेवक भेजा था। वह सेवक वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस समय ये महाशय सो रहे थे। चीखने की आवाज़ सुनकर इनकी नींद खुल गई और बाहर आकर ये गुस्से में चिल्लाने लगा। उस समय ये जो भाषा बोल रहे थे वह बांग्ला थी। मैं पास ही के कक्ष में छुपकर सब सुन रहा था। मैं समझ गया कि इनकी भाषा बांग्ला है, क्योंकि व्यक्ति कितनी ही भाषाओं का ज्ञाता क्या न हो, जब गुस्से में होता है या मुसीबत में पड़ जाता है तो सिर्फ अपनी ही भाषा में चिल्लाता है। बहुभाषी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मान लिया और अकबर एक बार फिर से शर्मिंदगी से बच गए।
तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर लिसनिंग।